हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन क्लास पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स की एक कंप्लीट मैराथन आप देख लें। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये पीडीएफ जो है एमसीक्यू है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट है, भारत में एफपीओ के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का पालन करता है। तो इसका आंसर नंबर होगा 2006। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, एफपीओ कहाँ के प्रभावी हैं। जो एफपीओ प्रभावी है वो 1955 का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है 3 नंबर, एफपीओ की प्रमाणन एजेंसी क्या है। इसकी जो एजेंसी है वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो स्थित है ये मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीफेड की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1987 अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, E22 है ये है एक KMM। क्वेश्चन नंबर है 8, MBTR का पूर्ण रूप है। MBTR का जो पूर्ण रूप है वो है नमी बाध संप्रेषण दर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, FSSAI के CEO कौन है। जो इसके CEO हैं वो हैं अरुण सिंघल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। FSSAI के अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष हैं जो ये हैं रीता तेवतिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर को के नाम से जाना जाता है। इसका जो अदर नाम है वो क्या है। एक मिनट दोस्तों, इसका जो अदर नेम है वो है भूमिगत कूल चैम्बर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में ईंट ईसीसी का विकास किसके द्वारा किया गया था। ये जो विकास किया गया था ये किया गया था सुशांत के राय और DS खुदरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 13 है, सब्जी का परसेंटेज और फल स्वाभाविकता नासवान होते हैं 40% होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, भंडारण के दौरान खराब होने वाली कौन सी विधि है। जो खराब होने वाली जो विधि है वो है जड़ वृद्धि, फाइबर विकास, नमी की हानि। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर, फसल उत्पादन के कारक फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है। इसका आंसर नंबर होगा रोशनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के लिए भंडारण और परिवहन की स्थिति जिम्मेदार है। 16 नंबर का होगा वायुमंडलीय गैस, तापमान और पैकेजिंग। तो इसका आंसर होगा ऊपर के सभी जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, कुटीर स्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन क्षमता है। उत्पादन क्षमता जो है वो है 10 से 50 टन प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बड़े पैमाने पर के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन क्षमता कितनी है। उत्पादन क्षमता जो इसकी है ये 250 टन प्रति वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 20, घरेलू स्तर के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना उत्पादन क्षमता जो है जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो है 10 टन से कम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में फलों के रस और जैम का प्रमुख संस्करण खाद्य आयातक है। जो आयातक है वो है रूस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में डिब्बाबंदी फल का प्रमुख आयातक है। प्रमुख आयातक जो है संयुक्त अरब अमीरात है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में डिब्बाबंदी सब्जी का प्रमुख आयातक है। जो 23 का है वो है UK भी है, USA भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, भारत का प्रमुख निर्जलीय प्याज है। तो
निर्जलीय प्याज है वो है जापान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 25। भारत में फलों का अचार का प्रमुख आयातक देश है जो चिली है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 26। एपीडा के प्रतिस्थापित किया जो एपीडा ने जो प्रतिस्थापित किया था वो क्या था? PFEPC। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है डिगलेट नूर है। डिगलेट जो नूर है ये है खजूर। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 28। दैनिक भोजन से आप क्या शामिल करना चाहते हैं? दैनिक भोजन है वो उसमें 300 ग्राम कंदेश सब्जी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो होती है 400 से 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है खजूर में मौजूदा फल सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होता है। मौजूदा कार्बोहाइड्रेट होता है वो 67.3% होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है सूखे मेवे की कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो उत्पत्ति हुई है ये भूमध्य सागरीय से हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 32। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है। प्रोटीन की जो दैनिक आवश्यकता है वो है 50 से 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 33। निम्नलिखित फलों में से किसमें प्रोटीन का प्रतिशत अधिक होता है? जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो सबसे अधिक काजू में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। वसा सर्वाधिक होता है। जो वसा होता है जो सर्वाधिक होता है वो होता है अखरोट में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है ए एंड बी, यानी कि विटामिन बी कम्प्लेक्स भी है, विटामिन सी भी है, तो इसका आंसर होगा ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 36 है वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं। वसा में जो घुलनशील विटामिन्स हैं वो ए डी ई के, तो इसका आंसर होगा ऊपर के सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता 5000 आयु जिसे सेवन से प्राप्त किया जा सकता है। इस सेवन से जो प्राप्त किया जा सकता है ये आम और खुरमा फल से प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है थायमीन एवं B2 का प्रमुख वनस्पति स्रोत क्या है? उसका प्रमुख वनस्पति स्रोत है वो पलक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। काजू में एमजी थायमीन मौजूदा होता है। जो मौजूदा होता है वो होता है 720 mg। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत है। राइबोफ्लेविन का जो प्रमुख स्रोत है वो है काजू बेला। आप 1191 mg। क्वेश्चन नंबर 41। नियासिन का प्रमुख स्रोत क्या है? नियासिन का जो प्रमुख स्रोत है वो लीची है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता होता है। विटामिन सी की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो होती है 70 mg। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर होगा। 43 है वयस्क की उपभोग इकाई है। वयस्क की जो उपभोग इकाई है वो 2400 कैलोरी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 44 है भोजन में रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? भोजन का जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो होता है खनिज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कौन सा परिवर्तनीय प्रकार नहीं है? जो परिवर्तनीय प्रकार नहीं है वो है यांत्रिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 संरक्षण का सिद्धांत कौन है? संरक्षण का जो सिद्धांत है वो है माइक्रोबियल अपघटन की रोकथाम और सेल्फ विघटन की रोकथाम, कीट पतंगों में होने वाले नुकसान की रोकथाम, तो इसका आंसर नंबर होगा डी, ऊपर के सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है असेप्सिस का अर्थ है। असेप्सिस का जो अर्थ है वो है रोगाणुओं के प्रवेश को रोकना, असेप्सिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रोटियोलाइटिक किसमें उपस्थित होता है? प्रोटियोलाइटिक जो उपस्थित होता है वो होता है अनानास के फल में। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 49 फल की संरचना को नरम करने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? जो उत्तरदायी होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी होगा इसका पैक्टिनोलिटिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। फल पकाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? फल पकाने के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 50 सर्वाधिक प्रसंस्करण करने वाला देश कौन है? फल और सब्जी का सर्वाधिक प्रसंस्करण करने वाला देश है वो है USA। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है
भारत में फल सब्जियों के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है वो है प्रसंस्करण को कम होना, मार्केटिंग चेन को कमज़ोर करना, लोगों में जागरूकता का कम होना। तो इसका आंसर नंबर होगा डी, उपरोक्त के सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में प्रथम प्रसंस्करण उद्योगशाला कौन से स्थान पर प्रारंभ हुई? जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी मुंबई में 1920 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन तक ये क्वेश्चन पहुँच पाएँ। क्वेश्चन नंबर 53 है, पात गोभी के भंडारण के दौरान हार्ट रॉट का एक विकार किस कमी के कारण होता है? ये होता है मैग्नीशियम मोलिब्डेनम नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर है 54, हरे पत्तों वाले सब्जी के लिए उपयुक्त प्रफुल्लित है, जो उपयुक्त प्रफुल्लित है वो है हाइड्रोकूलिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55 है, डिग्रीनिंग मुख्य रूप से करते हैं, डिग्रीनिंग जो मुख्य रूप से करते हैं वो करते हैं संतरा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य है, ग्रेडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है मुनाफा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 है, वैक्सिंग सबसे प्रयुक्त होती है, वैक्सिंग जो सबसे प्रयुक्त होती है वो होती है नींबू वर्गीय फसल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन्स काम में लेते हैं? फलों को पकाने के लिए इथाइलिन हार्मोन्स काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59 है, जो ग्रेप गार्ड में पाया जाता है, ग्रेप गार्ड में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ए। ऑप्शन नंबर इसका होगा KMS। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में सर्वाधिक प्रचलित भंडार गृह है, भारत में जो सबसे प्रसिद्ध भंडार गृह है वो है कोल्ड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब की स्थापना हुई थी, जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में सर्वाधिक प्रसंस्करण उत्पादन निर्यात किया जाता है, जो इसका निर्यात किया जाता है वो किया जाता है मैंगो पल्प का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 63, निम्न में से कौन सा ऑरेंथोफिल फल है? ऑरेंथोफिल जो फल है वो है अनानास। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन तक ये क्वेश्चन पहुँच पाएँ, क्योंकि कल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 64, सर्वाधिक श्वसन दर कौन से फल में होती है? जो सर्वाधिक श्वसन दर होती है वो होती है स्ट्रॉबेरी फल में। दोस्तों वीडियो थोड़ा धंधा देख लीजिए अब। 65 नंबर है, सर्वाधिक भंडारण क्षमता कौन से फल में होती है? सर्वाधिक जो भंडारण क्षमता होती है वो होती है सेब के फल में सर्वाधिक भंडारण क्षमता होती है, एप्पल के। 66 है, सर्वाधिक श्वसन दर किस सब्जी में होती है? सर्वाधिक जो श्वसन दर होती है वो होती है हरी पत्ते वाली सब्जी में होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील है, जो क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील नहीं है वो है आड़ू। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से ट्रिपल सिंथेटिक बकेट पाया जाता है, वो पाया जाता है कीवी फल में पाया जाता है। 69 है, निम्न में शीतोष्ण जलवायु वाला का फल वृक्ष नहीं है, शीतोष्ण जलवायु वृक्ष का जो फल वृक्ष नहीं है वो है लीची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है, गाजर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गाजर में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जब फल व सब्जी पूर्ण रूप से भौतिक वृद्धि कर लेती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैच्योरिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पादप हार्मोन जो ग्रीनिंग उत्पन्न करता है, ग्रीनिंग जो उत्पन्न करता है उसे कहते हैं जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, कृत्रिम रूप से फल सब्जी की ऊपरी परत में मोम लेपन करना क्या कहलाता है? वैक्सिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 74, फल सब्जी की साफ सफाई कहलाती है, फल सब्जी की जो साफ सफाई कहलाती है वो कहलाती है एसेप्सिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है, कार्बोनीकृत पेय पदार्थ है, कार्बोनीकृत जो पेय पदार्थ है वो पेप्सी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, खमीर इस हेतु जिम्मेदार होता है, खमीर जो होता है फर्मेंटेशन के रूप में जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 77, एंजाइम जो रंगों को उड़ा देता है, एंजाइम जो रंगों को उड़ा देता है उसे कहते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 78 है, रंगीन पदार्थों हेतु उपयुक्त संरक्षण कौन सा है, संरक्षण जो उपयुक्त है वो है सोडियम बेंजोइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 79 है, वह एंजाइम जो दुर्गंध पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिनोलेज कहते हैं, परऑक्सीडेज भी कहते हैं, स्टोरेज भी कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, नमक का प्रतिशत जो संरक्षण का कार्य करता है वो 15% संरक्षण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सिरका में पाया जाता है, सिरका में जो पाया जाता है एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 82, फेनी किस फल से बनती है, जो फेनी बनती है वो काजू के फल से बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, एसॉप्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, एसॉप्सिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो हवा को निकालना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 84, फल सब्जी को धूप से सुखाना क्या कहलाता है, फल सब्जी को धूप से सुखाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ड्राइंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, आंवले में किसकी अधिकता होती है, आंवले में जो अधिकता होती है वो होती है फिनॉल और विटामिन सी की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्थायी परीक्षण की विधि का उदाहरण है, ये 86 का उदाहरण है वो SF6 का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, सब्जियों का प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है, इसका होता है 110 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड 87 का 115 सेंटीग्रेड होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, सब्जी जिसका उपयोग मुरब्बा बनाने में होता है, सब्जी जो मुरब्बा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको कुम्हैड़ा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, टमाटर केचप का TSS% होता है, TSS% होता है वो होता है 25%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, फलों की डिब्बाबंदी किस गोल में होती है, वो होती है सिरप में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 91 है, सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी है, करेला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 92 है, शून्य ऊर्जा प्रतिशत ग्रह का आविष्कार हुआ था IARI में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, प्याज के भंडारण में आर्द्रता का उपयुक्त प्रतिशत कितना है, इसको जो उपयुक्त प्रतिशत है वो है 60 से 70%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, काली गर्दन की समस्या किस में होती है, काली गर्दन की जो समस्या होती है वो सॉस में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, जली का अंतिम बिंदु का तापमान होता है वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, लैक्टिक एसिड में फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है, फर्मेंटेशन जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं शराब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, माइकोटॉक्सिन पैदा करते हैं, माइकोटॉक्सिन जो पैदा करती है वो करती है मोल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, पित्त जैविकी जिसका प्रयोग संरक्षण में होता है, संरक्षण में जिसका प्रयोग होता है उसे कहते हैं नाइसिन भी कहते हैं, सब्टिलिसिन भी कहते हैं और पिमेरेलिन भी कहते हैं। इसका नंबर होगा उपयुक्त सभी। 99 नंबर है, सिरका बनाने में उपयुक्त फल कौन सा है, जामुन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, लाई पिकिंग इस नाम से भी जाना जाता है, लाई पिकिंग को जाना जाता है रासायनिक पिलिंग नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, आलू में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 22% होती है। हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज में आमतौर पर किस रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों इसको वीडियो